तो दिक्कत हम लोग को भाड़ा में नहीं उठता, सब मिलता हवा वाले लोग का। पहले सवारी मिलता था, ई रिक्शा नहीं चलता था। ई रिक्शा पे जाते, ई रिक्शा पे जल्दी पहुंच जाते हैं, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। हवा निकल गया, वही से कमी धमी। नमस्कार, मैं अंकिता और आप देख रहे हैं बातें बिहार की। अब तक बिहार में किस तरह की समस्याएं हैं, क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं, हम सब चीज़ आप तक पहुंचाते हैं। इसी तरीके से यहाँ की एक छोटी से बड़ी समस्याओं को हम आप तक पहुंचाते हैं। उसी तरीके से हम आपको एक और समस्या से मिलवाएंगे और दिखाएंगे कि क्या समस्याएं हैं रिक्शे वाले के साथ। रिक्शा वाले जो चलाते हैं रिक्शा, वो क्या क्या समस्याएं देखने को उन्हें मिलती है। जब से ई रिक्शा बढ़ा है, उनकी संख्या बढ़ी है, लोग चलाना स्टार्ट कर रहे हैं, तब से वो क्या क्या समस्याएं झेल पा रहे हैं, किस तरीके से वो अपने घर को चलाते हैं, क्या क्या परेशानियां उनके जीवन में चल रही हैं, ये उन्हीं से हम जानेंगे। तो चलिए उन्हीं से बात कर लेते हैं। ई रिक्शा के आने के बाद, मतलब इतनी संख्या बढ़ने के बाद, आपको किस तरीके की समस्याएं देखने को मिलती हैं? समस्या गंभीर है, बहुत ज़्यादा है। तो क्या सवारी मिलते हैं? बहुत कम। बहुत कम। पहले मिल जाते थे ज़्यादा? एकदम बिना बुलाए हुए आ जाते थे। कितना इनकम होता था पहले? पहले इनकम होता था 400, 500, 600 कमा लेते हमारे, अब तो 200 पर आफत हो रहा है। कारण क्या है? कारण है कि बाजार गिरा हुआ है, चाहे जैसे कहते हैं कोई मार्केट गिरा हुआ है। तो हम लोग तो यही समझते हैं भाई कि जब मार्केटे में कुछ नहीं है तो हम लोग के यहाँ मिलेगा। ई रिक्शा की संख्या बढ़ गई है, आप पीछे भी देख रहे हैं, सब ई रिक्शा इतने ज़्यादा आ रहे हैं। तो क्या आपको वो कारण, मुख्य कारण लगता है कि उसके कारण तो बहुत घट गया है हम लोग की सवारी, उसी के कारण? उसी के कारण। चलिए, तो आपका परिवार कैसे चलता है? परिवार इसी ढंग से चल रहे हैं, नून रोटी साग सतुआ कभी कभी यही तरह से चल रहा है। बता सकते हैं कौन सी, बताना तो यही, ऐसा कमाई खत्म हो गया, कमाई खत्म हो गया है। तो पहले कितना होता था और अब कितना होता है? अभी तो 100-150 रुपया बचता, पहले 200-300 रुपया 400 बच जाता था। 500 तो बच जाता था, 500 भी बच जाता था। परिवार कैसे चलता है अब आप? अभी इसे मिला चलाना पड़ता है। परिवार में बच्चे होंगे, वो क्या पढ़ाई कर रहे हैं? पढ़ाई तो कर ही रहा है। तो क्या नॉर्मल पढ़ाई कर रहे हैं या फिर पहले और अब में कुछ अंतर दिखा है? बहुत दिक्कत, बहुत अभी से भी बहुत होता होगा तो 200 से ज़्यादा नहीं होता, 200-150, इससे ज़्यादा नहीं होता है। पहले कितना होता था? पहले तो 200-300 हो जाता था, लेकिन अब नहीं होता है। अच्छा, ई रिक्शा के चलते जो अभी उसकी संख्या बढ़ी है, लोग ई रिक्शा के चलते हैं। हाँ, यही लोग रिक्शा के चलते हो गया। अच्छा, तो मतलब आपको लगता है कि उसके कारण ये दिक्कतें देखने को मिल रही हैं? हाँ, तो दिक्कत हम लोग को भाड़ा में नहीं उठता, सब मिलता हवा वाले लोग का। घर परिवार कैसे चलता है? अब इसी तरीका से चलाना है, कम बेस करके। तो पहले दिक्कत नहीं होती थी, अब कम ज़्यादा दिक्कत होती है? हाँ, तो होगा नहीं, पढ़ाई लिखाई है, लेकिन सबके इसी में काट कपट के लेकिन सबके पढ़ाई लिखाई तो करवाना पड़ेगा ना, अनपढ़ तो नहीं रहेगा। हाँ, तो यही सब है। अब 100 काटना है, 100 खर्चा है, तो उसमें 200 खर्चा के 150 रुपये खर्चा करेंगे, काट कूट के लेकिन के देंगे तो कर किताब आवेगा कहाँ से आवेगा? जो आमद रहेगा उसी में उतना ही ना करेंगे, और उसके आगे कोई आमद नहीं है हम लोग के पास। बच्चों को किस तरह की पढ़ाई करवा रहे हैं आप? अभी किस क्लास में है सर? अभी हमारा BA में है लड़का। भी दिक्कत है जैसे कि जो सवारियों को पहले वाला बात है नहीं, समय है नहीं, मिलता नहीं है ना। जो समय है जब पहले वाला रह गया, जो वो था जो सवारी मिलता था तो कमाता था, अब सवारी का असर नहीं रहता। अच्छा, पहले कितना इनकम होता था, अब कितना होता है? पहले 200, 400, 500 कमा लेते थे, अब हो गया तो 100-150 कमाते हैं, तो होता है तो भर दिन बैठे रहते हैं। घर परिवार कैसे चलता है? अब तो घर के आदमी चला रहा है, चल ही रहा है। दिक्कत देखने को मतलब मिलती है। मैम, आप क्या इतना बता सकती हैं कि आप हमेशा रिक्शा में सवारी करती हैं या फिर आप ई रिक्शा का यूज़ करती हैं ज़्यादा? मतलब क्या आपको क्या लगता है कि आप ई रिक्शा का ज़्यादा यूज़ नहीं करती हैं, तो आपको क्या मतलब अंतर दिखता है कि आप रिक्शा क्यों ज़्यादा यूज़ करती हैं? आसान है, घर से घर तक पहुंच जाते हैं। लोग बोलते हैं कि रिक्शा वाले ज़्यादा पैसा मांगते हैं, मतलब जितना भी कम डिस्टेंस होता है लेकिन पैसा ज़्यादा मांगते हैं। आप इस चीज़ को मानते हैं? नहीं, आपको लगता है कि इसी से जाना ज़्यादा बेटर लगता है? आप कारण बता सकती हैं ई रिक्शा पे कि आप क्यों नहीं जाते? क्योंकि हम बस पास में ही आते जाते हैं ज़्यादा। तो अंकल, आप भी रिक्शा चलाते हैं, तो आप बता सकते हैं कि ई रिक्शा की संख्या बढ़ने के कारण आपको कितनी दिक्कतें देखने को मिलती हैं? क्या रिक्शा पे सवारी आते हैं बैठने? जी आते हैं। तो पहले ज़्यादा आते थे या अब कम आते हैं? कम आते हैं। पहले कितना इनकम होता था, अब कितना होता है? वही 250-300 रुपया होता है। कभी हो जाता था, कभी 4 हुआ। हाँ, अब कितना होता है? अब वही 200 और 250, यही जमा लोड मोड़ पर रहते हैं। तो
तो आप बताइए कि आपको ई रिक्शा के आने से सवारी मिल पाते हैं कि नहीं, क्या दिक्कतें देखने को मिलती नहीं मिलता है। क्या दिक्कत होती है? दिक्कत तो यही है जो हम लोग का 150 कमाते हैं तो जमा देंगे कि खुराकी खाएंगे कि बाल बुजुर्ग को देखेंगे, यही प्रॉब्लम है और क्या चीज़ है। तो पहले सवारी बैठते थे, अब नहीं बैठते? नहीं, पहले सवारी मिलता था, हाँ ई रिक्शा नहीं चलता था तब बहुत। अब कम मिलता है। ठीक है, और क्या आपका घर परिवार अभी कैसे चल रहा है? अभी घर परिवार वैसा ही चल रहा है। तो अभी सवारी नहीं मिल पा रही है, आपको यही सब दिक्कतें देखने को मिल रही है। बस यही। कारण आपको ई रिक्शा ही लगता, और भी कुछ कारण? अब ये कारण तो यही है जो हम लोग का यही रिक्शा चलाते हैं तो यही न चलाएंगे। 200-250 हो जाता है। 200-250। पहले कितना था? पहले तो उतना ही था, बाकी खर्चा बढ़ गया है सारा। खर्चा बढ़ गया है। तो आपको दिक्कत नहीं लगती? ई रिक्शा चालू हो गया, हवाई चालू हो गया उसके बाद से? अब हम लोग क्या चलाया तो इस्तीफा दे देंगे। मैम, आप क्या बता सकती हैं? आप रिक्शा से अभी जा रही हैं, लोग अभी ई रिक्शा बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, उसी पे जाते हैं, तो आप मतलब क्या रेगुलर बेसिस पे रिक्शा यूज़ करती है या फिर आप ई रिक्शा का भी उस पर भी जाते हैं? ई रिक्शा पे जाते हैं, ई रिक्शा पे जल्दी पहुंच जाते हैं, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। पहले आप किस पे ज़्यादा सवारी करती थी? रिक्शा पे ही। रिक्शा पे? हाँ। आपको लगता नहीं था ना, 50-50 हो गया, 50-50 हो गया। अब बहुत सारे एरियो में ई रिक्शा नहीं चलता है तो वहाँ फिर रिक्शा यूज़ करना पड़ता है। तो इससे आप अपने हिसाब से बता सकती हैं कि इन्हें किस तरीके की प्रॉब्लम देखने को मिलती होंगी, कि क्योंकि इनकी इनकम बहुत कम हो गई है इस चीज़ के कारण, तो आप क्या बोलेंगे? इन लोगों को भी काम मिल रहा है, बैठ के नहीं रहता है। तो पैसेंजर जिस हिसाब से आएंगे उनको मिलेगा ही काम, ऐसा तो है नहीं कोई नहीं बैठा हुआ, सब कोई काम। ई रिक्शा बहुत कॉस्टली लगता है। अब वो अभी मैं बोली तो वो 100 रुपये बोले, ये मेरे 50 में हो गया। हम लोग वो भी तो देखेंगे ना। कितने सालों से रिक्शा चला रहे हैं? रिक्शा चला रहे हैं 12 बरस से। अच्छा, 12 साल से। तो पहले और अब में क्या दिक्कत हो रही है? कि पहले क्यों तो कमी धमी नहीं हो रहा है, किस चीज, आपको कारण क्या लगता है? हवा निकल गया, वही से कमी धमी नहीं। हवाई निकल गया जिसके कारण ये दिक्कत हो रही है। कितने दिन आप मतलब कितने सवारी मिलते हैं आपको पूरे दिन? वही समझिए तो 200-250 रुपये कमाते हैं। 200-250 मतलब लगभग लोग कितने बैठते हैं पूरे दिन? 10 वो 10। बस। पहले कितने पहले तो कमाते रहते हैं 700-800 पहले। हवा निकला ना, जब से कमी नहीं खत्म हो गया। तो आपको क्या क्या दिक्कत और देखना है? घर परिवार ये सब चला पा रहे हैं सही से? नहीं चला है, नहीं चल रहा। नहीं चला। तो सुना आपने क्या कह रहे हैं रिक्शा वाले, उनको किस तरह की समस्याएं देखने को मिल रही है। ई रिक्शा के आने के बाद उनके इनकम पे कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, वो अपने बच्चों को ढंग से पढ़ा नहीं पा रहे हैं और किसी तरीके से अपनी जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये सारी दिक्कतें उनके जीवन में आ रही हैं, तो ये कारण रहा है उनके जीवन में इस तरीके की समस्याओं का कि ई रिक्शा की संख्या बढ़ गई है और कुछ का मानना है कि वो ई रिक्शा नहीं चला पाएंगे, उन्हें बस यही रिक्शा चलाने आता है, तो इसीलिए वो ये काम कर रहे हैं। वहीं कुछ उनके सवारियों से भी हमने बात की, जहां उन्होंने बताया कि क्या कारण है कि वो अभी भी रिक्शा का उपयोग करते हैं। तो ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें बातें बिहार के अब तक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपको और भी किसी तरीके की प्रॉब्लम्स दिखती है या फिर कुछ और आप कहना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।